हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सबको हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें हमने 9 पार्ट कवर कर लिया है और उसमें हमने 90 क्वेश्चन डिस्कस किया है, जो कि बहुत ही अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर देखिए अगर आपने इसको नहीं देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट 10, जिसका पहला क्वेश्चन है, यदि a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 इक्वल टू 50, तो a के पावर 3 प्लस 1/a के पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर हमें a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, a प्लस 1/a चाहिए होगा, उसका क्यूब करके ये आएगा। ठीक है, तो हमें जो है पहले a प्लस 1/a निकालना होगा। कहाँ से, ये जो हमको गिवन है a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 इक्वल टू 50। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों तरफ 2 जोड़ दें, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, 52। अब जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट में 52। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 2 जोड़ के अंडर रूट करना है, तो जो पावर जो होता है आधा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फिर से क्या करना है, सिंगल पावर पे जाना है। ठीक, तो हम फिर से क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 का हो जाएगा 2√13 प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया a प्लस 1/a का वैल्यू। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फार्मूला क्या है, अगर a प्लस 1/a की वैल्यू मान लो m हो, ठीक, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है, m क्यूब माइनस का 3a। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो हमें m की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, जैसे रूट में x होता है, हम इसका क्यूब करते हैं तो क्या होता है, x रूट x हो जाता है। एक बार स्क्वायर होगा तो ये x पूरा हो जाएगा, और एक बार तीसरा पावर ये हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका क्यूब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार 2√13 प्लस 2 ये बाहर आ जाएगा, और एक बार अंडर रूट में 2√13 प्लस 2। ठीक, ये होगा m क्यूब। अब माइनस का 3, a क्या है, अच्छा ये m है, 3m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2√13 प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में 2√13 प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 2√13 प्लस 2, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 3। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, √13 प्लस का 1, √13 प्लस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2√13, ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, √2 1 प्लस ये हो गया, एंड ये 2√13 माइनस का 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहने वाली एक नदी में मोटर बोट जो है धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाती है और 60 मिनट में प्रारंभिक स्थान पर वापस भी आ जाती है। ठीक, तो बोट एंड स्ट्रीम में हमने आपको क्या बताया था, अगर बोट का स्पीड मान लीजिए x हो और स्ट्रीम का जो है y हो, ठीक, y किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो जब हम धारा के अनुकूल जाएंगे, डाउन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जब हम जाएंगे तो क्या होगा, दोनों स्पीड जुड़ जाएगा, और जब हम प्रतिकूल जाएंगे अप स्ट्रीम तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है याद रखना है। कह रहा है धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाएगा तो स्पीड क्या बनेगा, स्पीड बन जाएगा x माइनस वाई, प्रतिकूल जा रहा है तो घट जाएगा, और x तो x है लेकिन बोट की स्पीड दे रखी है 3, तो x माइनस 3। ठीक है, अब उतना ही 12 किलोमीटर अगर जाएगा तो 12 किलोमीटर ही वापस आएगा, 12 किलोमीटर वापस आएगा, तो
स्पीड क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा इस बार, x+3। यही चीज़ जो है 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में वो तय कर रहा है। तो हमें शांत जल में मोटर बोट की गति यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है बस यहाँ से, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x+3 + x-3 अपान x² - 9, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3 3 कट गया तो 12 दूना 24x = x² - 9। अब अगर मैं x² - 24x कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, इधर 9 उधर चला गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है होल स्क्वायर बनाते हैं। तो होल स्क्वायर कैसे बनेगा, a² माइनस का है तो माइनस का 2ab प्लस का b², ये चीज़ पे बनेगा। a² x यानी कि a की वैल्यू तो x हो गई और 2ab 24x दिया हुआ है, 24x दिया हुआ है। a की वैल्यू क्या है, x है, x हो गया और 2 तो 2 रहेगा तो b की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 12 निकलेगी, ठीक है। यानी कि 12 का स्क्वायर 144। अगर हम इधर जोड़ दें और इधर भी जोड़ दें तो ये जो हो जाएगा x - 12 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, 153, ये हो गया। अब अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो x - 12 153 जो होगा अंडर रूट हो जाएगा, 153 का क्या हो जाएगा, 17 9 153, तो 9 का हो जाएगा 3 एंड रूट में 17। तो यहाँ से x क्या निकल जाएगा, 3√17 प्लस का 12, ठीक है। ये हो गया आंसर, 3√17 प्लस का 12। अब इसमें क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेंगे तो √17 + 4, 3√17 + 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं करना था, ये आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, बाय सेलिंग 18 टेबल्स फैंस फॉर रुपीज़ इतना अ मैन इनकर्स ए लॉस। मतलब एक व्यक्ति 18 टेबल पंखों को अगर इतने रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे इतने रुपए में कितने पंखे बेचने चाहिए, ठीक है। पहले तो हम ये समझते हैं कि 11,664 रुपये में, ठीक, 18 टेबल पंखे बेचे हैं। तो एक पंखा कितने में बेचा होगा, 18 से भाग दे देंगे और इस पे उसे 10% की हानि हुई है, यानी कि ये जो भी वैल्यू है ये 90% है। तो 100% कितना होगा, ये आ जाएगा एक टेबल का CP, ठीक है। एक टेबल का, अब ये क्रय मूल्य हो गया क्योंकि 18 से हमने भाग दे दिया, एक टेबल का क्रय मूल्य हो गया। अब इस क्रय मूल्य पे उसे 10% का लाभ लेना है, यानी कि 11/10 करना है, ठीक। अब 10% का लाभ, ये एक टेबल का 10% लाभ के साथ जो है SP हो गया। अब 10% का लाभ अर्जित करने के लिए इतने रुपए में कितना टेबल बेचना चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इससे भाग दे देंगे, तो यानी कि 17,424 को इससे भाग दे देंगे। इतने रुपए में 10% लाभ लेगा एक टेबल का, उसका SP इतना हो जाएगा। तो इतने रुपए में कितना टेबल आएगा, तो टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो 10 से 10 यहाँ से गया, हाँ 9 से अगर हम इसको काटें तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 8, 9 9 81, 9 छक 54, ठीक है। देखो 18 से कट जाएगा, 18 सत्ते, 18 छक्का 61, 18 सत्ते 26 और 18 दूना 36, ठीक है। अब 11 से अगर हम इसको काट दें तो 11 एकम 11, 6 और 4, 11 × 5 = 55, 9 और 2 11 × 8 = 88, 11 × 4 = 44, ठीक है फ्रेंड्स। कितना आ गया, 1584/72। अब देखो 72 दूना कितना होता है, 144, 158 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा 14 और एक 4 बचा हुआ है, तो 72 दूना 144। आंसर कितना हो गया 22, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए लाइज बिटवीन 45 डिग्री टू 540 डिग्री एंड साइन ए इक्वल टू, अब देखो साइन ए की वैल्यू दे रखी है वो 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, ठीक है। और जो थीटा है यानी कि ए है वो 45 से 540 के बीच स्थित है। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट में समझें, ये 0 डिग्री,
ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड यहीं आके 360 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a/3 का मान बताना है। अब a का ऐसा मान लेना है जो 45 से 540 के बीच में हो। ठीक है, तो साइन a जो है 1/2 कब होता है, जब a बराबर 30 डिग्री होता है। एक तो हम ये है, लेकिन ये हमारे रेंज में नहीं है। दूसरा चीज़ हमने आपको बताया है ट्रिग्नोमेट्री में, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। जब कोई वैल्यू x एक्सिस से प्लस माइनस होगा, ठीक, जैसे 180 प्लस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा, तो उसका ये जो साइन होगा वो सेम रहेगा। अगर साइन से प्लस माइनस हो रहा है तो साइन होगा, कॉस से प्लस माइनस हो रहा है तो कॉस होगा। ठीक, लेकिन जब y एक्सिस पे होगा 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस, तो साइन कॉस हो जाएगा, टेन कॉट हो जाएगा, सेक कॉसेक हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हमने आपको बताई हुई हैं। अब हमें 540 और 45 के बीच में लेना है। 30 तो हमारा इसमें आ जाएगा जो कि 45 से नीचे है। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमें जो है पॉजिटिव लेना है। तो साइन पॉजिटिव किस में होता है, साइन पॉजिटिव होता है ये वाले में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम इसको लिख लें 540 क्योंकि छोटा चाहिए होता है, अगर हम साइन 540 माइनस 30 कर दें, ठीक है, अब देखो 360, एक बार फिर जब हम यहाँ चलेंगे तो कितना हो जाएगा 540, और इसमें से 3 घटाया हूँ तो इसी क्वाड्रेंट में ये रह जाएगा। ठीक है, और 180 से जब हमने घटाया है तो क्या हो जाएगा, साइन भी पॉजिटिव रहेगा और ये चेंज नहीं होगा। तो यानी कि ये जो हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यही वैल्यू जो है 1/2 है। अब ये 540 माइनस 30 कितना हो गया 510, यानी कि ये जो वैल्यू है साइन 510 उसकी वैल्यू 1/2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 510 और a/3 कितना हो जाएगा 170 डिग्री। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक समूह के कुछ व्यक्तियों का औसत भार 72 किग्रा है। ठीक, कुछ व्यक्ति को अगर हम मान लें x हैं, ठीक, तो 72 गुणे x टोटल उनका वेट हो जाएगा। जब औसत भार इतना किग्रा वाले 5 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं तो टोटल कितना वेट लेके आएंगे 5 गुणा 66.6। ठीक है, इतना सम्मिलित हुआ और 75 किग्रा औसत भार वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं तो गए कितने 13 व्यक्ति गए हैं 75 वेट वाले, तो इतना वेट जो है कम हो गया। तो समूह के व्यक्तियों का औसत भार इतना किग्रा कम हो गया। पहले कितना था 72, अभी कितना हो गया 1.6 पॉइंट जाएगा तो 70.35। ठीक है, अब इतना बचा है। अच्छा, अब लोग कितने बचे हैं, x था 5 आए लेकिन 13 चले गए, तो अल्टीमेटली तो 8 लोग जो गायब ही हुए। तो बस यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, समूह में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। चलिए देखते हैं। देखो 70.35 और 72x, ये जब इधर आके माइनस होगा तो 1.65 ही बचेगा। ठीक है, और ये जब गुणा होगा 5 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 छक 30 का 0, 5 छक 30 3 33, 5 छक 30 3 33, 333 हो जाएगा। ठीक, माइनस का 13 बचे 65 के 5, 13 सते 91, 6 97 इक्वल टू, वो तो चला गया है। अब ये माइनस का क्या हो जाएगा 8 5 40 का 0, 8 3 24, 24 4 28 के 8, 8 तो हो जाएगा 8 7 56। ठीक है, 562.80। अब ये हो गया 1.65x, इसको जब इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 5 में से 3 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, बराबर माइनस का 562.8। अब इसको उधर लेके चलते हैं
तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 642 और इसमें से घटेगा कितना 562.8। अगर हम इसको इस प्रकार से लिख लें तो 0.20, 11 में से 2 गया 9, 13 में से 6 गया 7, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1.65x की वैल्यू हो गई इतना। अगर हम दशमलव हटा दें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। तो 5 से करते हैं, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 ओम 25, 4, 5 बटे 40, 5 चौक 20, ठीक है। अब देखो 33 से काटते हैं सीधे, 33 पंचे 165 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा। 33 चौके, 33 चौके कितना हो जाएगा 132। 132 जब घटेगा तो कितना आएगा 6, तो यहाँ से 4 जब आएगा तो कितना बढ़ जाएगा 3/8 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 48, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो गया 48। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, एक नाव की धारा के अनुकूल गति उसकी धारा के प्रतिकूल गति से 150% अधिक है, ठीक है। धारा के अनुकूल गति क्या होगी x + y, प्रतिकूल क्या होगी x - y, अभी आपको पीछे बताया, ठीक। तो ये जो है अगर इनका हम रेशियो ले लें तो धारा के अनुकूल गति उसकी प्रतिकूल गति से 150% अधिक। अगर प्रतिकूल मान ले 100 हो तो 150% अधिक यानी कि 250 हो जाएगा अनुकूल, ठीक। तो 50 से अगर काट दें 50 दूना 100, 50 पंचे ये। कंपोनेंट डिविडेंड अगर लगा दें तो x/y क्या हो जाएगा, एक बार जुड़ेगा 7, एक बार घटेगा 3। तो बोट के स्पीड और जो स्ट्रीम का स्पीड का जो रेशियो हमें मिल गया। अब कह रहा है यदि नाव को धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर अनुकूल जाएगा, ठीक। अगर हम ये मान लें रियल वैल्यू के तौर पे इसको 7a हो और ये 3a हो, ठीक, एक कांस्टेंट मान लिया, तो अनुकूल में क्या होगा दोनों जुड़ जाएगा 10a हो जाएगा और प्रतिकूल में क्या होगा घट जाएगा 4a हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ये पूरा 8.2 घंटा लगता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया कट गया, 4 से अगर इसको काटेंगे तो 12.5, ठीक। 12 8 20.5 बाई a इक्वल टू 8.2। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा दें तो 41 दूना 41 पंचे, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया 5/2, a बराबर 5/2। अब पूछ रहा है धारा के अनुकूल नाव की गति। धारा के अनुकूल क्या होगा दोनों जुड़ जाएगा 7 3 10a, a की वैल्यू कितना आ गया 5/2, 2 से 5 5 25, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी आइसोसेलेस ट्रायंगल with integer sides are possible such that the sum of two sides is 16 सेंटीमीटर, ठीक। पूर्णांक भुजाओं वाले ऐसे कितने समद्विबाहु त्रिभुज संभव है। हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है मान लो ABC हो, अब इसमें समद्विबाहु है तो इसके दो भुजाएं मान लो A हो और एक B हो, जिनकी दो भुजाओं का योग 16 है। अब ट्रायंगल का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, अगर हम A और A ले लें, ठीक, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होगा, ठीक, और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा तीसरे से, ठीक। बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे ये जो है कितने भुजा संभव है ये निकल जाएगा, ठीक है, कितने त्रिभुज संभव है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारी समान भुजा है a + a, इन दोनों का योग 16 है। दो केस बनेगा, या तो दोनों सेम भुजा वाले 16 हो जाएं, या फिर दूसरे केस में क्या हो जाएगा a + b 16 हो जाए। ये दो केस बनेगा। तो पहले केस में अगर a + a 16 हो जाएगा, ठीक, तब b की वैल्यू क्या क्या होगी, b की वैल्यू a + a से छोटा होगा, ठीक। तो a + a कितना हो जाएगा 16 है, यानी कि b की वैल्यू इस कंडीशन में 15 से लेके अंतर कितना है 0, 0 से तो बड़ा ही होगा, 15 से लेके 1 तक यानी कि टोटल 15। तो पहले कंडीशन में
15 ट्रायंगल संभव है इस तरीके से। अब आते हैं दूसरे कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 16, a प्लस बी इक्वल टू 16, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, तीसरा जो है साइड वो a ही है, ठीक है। अब इन दोनों का योग जो है हमें 16 करना है और इसके साथ जो है इस चीज़ को सेटिस्फाई भी करवाना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू ये आएगा वो हमें ये भी तो रखना है, सेम ही रखना है, ठीक है। तो अगर हम बड़ी नंबर से शुरू करें, 16 तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों जीरो हो नहीं सकते ट्रायंगल में। अगर मैं 15 लेता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, 15 16 ये 1 हो जाएगा। क्या ये ट्रायंगल सेटिस्फाई हो रहा है? दोनों के अंतर से, ठीक, दोनों के योग से, इससे तो बड़ा है दोनों का योग, पर क्या इन दोनों का अंतर इससे छोटा है? भाई दोनों का अंतर छोटा होना चाहिए ना, तो ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर मैं 14 लूँ, 2 2, फिर भी वही होगा। भाई तीसरी भुजा जो है दोनों के अंतर से तो बड़ा ही होना चाहिए, ये बड़ा हो नहीं रहा है तो ये भी नहीं हो जाएगा। अगर मैं 13 लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 होगा, ठीक। फिर वही होगा, दोनों का अंतर तो तीसरी भुजा से छोटी ही होनी चाहिए, तो 10 जो है 3 से छोटा नहीं है। अगर मैं 12 लूँगा तो 4 हो जाएगा, ये भी 4। अगर मैं 11 लूँगा तो 5 5, ठीक है। अब देखो यहाँ तक जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर मैं 10 लूँगा तो 6 6। अब देखो इन दोनों का सम जो है तीसरे से बड़ा है और इन दोनों का डिफरेंस जो है तीसरे से छोटा है, तो ये जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना था, ये जो भी मैं बी ले रहा हूँ, इन दोनों का जो दूसरा डबल ए जो बन रहा है इससे छोटा हो जाए, हमें यहाँ तक आना था, ठीक है। ये चीज़ आपको पकड़ना था। अब देखो 9 में भी ये चीज़ फॉलो होगा, 9 7 7, दोनों का डिफरेंस इससे छोटा है और दोनों का सम इससे बड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 भी हो जाएगा, 8 8 8। ये चीज़ तो नहीं लेंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, तो ये तीनों समान हो गया। दूसरी बात, हमने ए 8 8 एक बार ले चुका है कंडीशन, उस हिसाब से भी इसको नहीं ले सकते, ठीक। फिर 7 9 9, इसको भी लेंगे। 6 10 10, देखो दोनों का डिफरेंस जो है इससे छोटा है और दोनों का सम भी इससे बड़ा है। 5 11 11, दोनों का सम इससे बड़ा है, दोनों का डिफरेंस इससे छोटा है। 4 12 12, 3 13 13, 2 14 14, 1 15 15, ये भी सेटिस्फाई होगा। दोनों का सम इससे बड़ा है, दोनों का डिफरेंस इससे छोटा है, ठीक है। तो इतनी संख्याएं होंगी, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 इधर हो गया, ठीक है। 15 इधर हो गया प्लस 9 इधर, कितना हो गया, 24, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, 24। देखिए हमने आपको समझाया है, इस वजह से इतना टाइम लगा है। जब आप एक बार ये चीज़ समझ जाओगे ना कि हाँ, तो अपने आप यहाँ पे आ जाओगे कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ फॉलो होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, यदि x³ + y³ इक्वल टू इतना एंड x + y इक्वल टू इतना, तो ये इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब देखो x⁴ + y⁴ आएगा कैसे, x² + y² का होल स्क्वायर में से अगर मैं 2x² y² घटा दूं फिर ये चीज़ आएगा, ठीक है। तो हमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है सब चीज़ों की। तो यहाँ से देखते हैं x³ + y³ की फार्मूला क्या होता है, x + y एक ब्रैकेट में, दूसरे में x² + y² माइनस का xy, ये चीज़ हमको गिवन है 468 और x + y कितना गिवन है 12। तो अगर इससे हम इसको काट देंगे तो 12 3 36 और 12 9 108, यानी कि x² + y² माइनस xy, ये कितना हो गया 39। दूसरा चीज़, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy, ये कितना हो जाएगा 144। अब यहाँ से हमें इन दोनों xy और x² y² इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ से आसानी से हो जाएगा।
एक बार अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे और बचेगा यहाँ पे -3xy एंड 144 में से 39 जाएगा तो 105 माइनस का, तो xy यहाँ से क्या हो गया 35। ठीक, xy यहाँ से 35 हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर xy 35 हो गया तो 35 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 35 दूनी 70 4 74। ठीक है, ये हो जाएगा 74। बस हमें अब रखना है, तो 74 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, xy का होल स्क्वायर है ना, तो 74 का स्क्वायर हमें निकालना है। देखिए 74 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो निकालना पड़ेगा। देखो 4 चौके 16 का 6 और 7 चौके 28 दूना 56, 56 एक 57 का 7 और 7 सते 49, 49 5 54। ठीक है, इसमें से क्या होगा, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 2450। अब इसको घटाएंगे तो 6 हो गया, 7 में से 5 गया 2 और 4 में से 4 गया 0 और ये 3। ठीक है, 3026 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 583 P2310 Q2 ये जो है 11 से डिविजिबल है और ये कंडीशन है P जो है बड़ा है Q से, तो P गुणे Q का मान कर। अब 11 से डिविजिबल है तो हमने आपको क्या बताया, अल्टरनेट का जो सम करेंगे और उनका जो डिफरेंस होगा या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। तो 5 3 8, 8 तो 10, 10 11, 11 प्लस Q। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी तरफ 8 प्लस P 3 11 प्लस 11 और जी 0, 11 2 13, 13 प्लस P। ठीक, ये हो गया। अब ये जो है या तो 0 हो जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल हो जाए। ठीक है, इस कंडीशन के साथ तो यहाँ से क्या निकलेगा Q माइनस P और ये जो होगा माइनस का 2। ठीक, ये 0 या फिर 11 का मल्टीपल। अब हमें ये भी देखना है कि P जो है हमें बड़ा चाहिए, P बड़ा चाहिए। P बड़ा के लिए हमको क्या चाहिए, Q छोटा चाहिए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। तो अब देखो Q सबसे छोटा क्या ले सकता हूँ, अगर मैं इसको 0 ले लूँ, ठीक, P को 9 ले लूँ, ठीक, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो गया। माइनस का 11, ये 11 का क्या हो गया मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया Q 0 और P 9, तो 9 गुणे 0 क्या हो जाएगा PQ 0। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कुछ नहीं करना था क्योंकि हमें P जो है केवल बड़ा लेना है और Q 0 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, Q 0 हो सकता है। अगर इससे सेटिस्फाइड होता तो मैं 1 लेता, इसको कुछ बड़ा लेके देखता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो जाएगा 0। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संख्याओं A B C D का औसत, देखो A है B है प्लस C है प्लस D। औसत के लिए क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ के कितनी संख्या उससे डिवाइड, ये हो गया औसत। यही चीज़ आपको गिवन है 2D प्लस 4। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D, 8D प्लस का 16। ठीक है, साथ ही संख्याओं A और B और C और D का औसत दिया हुआ है। तो A प्लस B अगर औसत जो है 8 है तो कितना हो जाएगा 16, B प्लस C अगर औसत 5 है तो सम कितना हो जाएगा 10, C प्लस D अगर औसत 4 है तो सम कितना हो जाएगा 8। और एक कंडीशन और दे रखा है कि E इक्वल टू A प्लस D माइनस 1, ये भी एक कंडीशन है। फिर हमसे D और E का औसत पूछा है। ठीक है, तो A प्लस B 16 है तो यहाँ रख देते हैं A प्लस B 16, C प्लस D 8 है, ये भी रख देते हैं, इक्वल टू 8D प्लस 16। देखो 16 से 16 कट गया तो D इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, D इक्वल टू 1 जैसे ही रखेंगे तैसे C इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। C 7 रखेंगे तो B कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। B 3 रखेंगे तो A कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से E कैसे आ जाएगा,
13 प्लस 1 माइनस 1 यानी कि ई जो हो गया 13 हो गया। अब हमसे पूछा क्या डी प्लस ई का औसत, तो डी कितना है 1 प्लस 13/2 कितना जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।